सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग गाइस? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो या फिर आप सीखने वाले हो, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक जॉब इंटरव्यू करना चाहते हो, तो अगर आप एक इंटरव्यू देते हो, आप लोग के लिए मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लिस्ट किया हूँ जिसको आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अगर वो सारे प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हैं, अपने रिज्यूमे में ऐड करते हैं, तो आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला और जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि एआई बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। एआई से हम पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, एआई से हम पूरा एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो कुछ एआई का यूज़ करके ही आप लोगों को प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कॉपी पेस्ट करना है। आपको मैं प्रोजेक्ट के बारे में समझाऊँगा तभी आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाऊंगी बेस्ट एआई प्रोजेक्ट इन मर्न स्टैक जॉब रेडी फॉर 2025। मतलब ये जो सारे प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये सारे चीज आपको बनाने हैं। थोड़ी डिफिकल्टीज होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा दिमाग लगेगा, बट अगर आप ये सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं, एटलीस्ट इसमें से 2-3 प्रोजेक्ट भी अगर आप बना लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना इतना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि एआई से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग बना ले रहे हैं। ईज़ी ईज़ी प्रोजेक्ट सभी लोग बना ले रहे हैं, ठीक है? तो देखो सबसे पहला प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एआई रिज्यूमे जॉब मैचिंग प्लेटफ़ॉर्म। देखो आप लोग भी एक अप्लाई करते हो, naukri.com पे अप्लाई करते हो, indeed.com पे अप्लाई करते हो, आइरिस्ट पे अप्लाई करते हो। तो वहाँ पे क्या है कि वो लोग चेक करते हैं, एक एनालाइज़र लगाते हैं कि रिज़्यूमो को शॉर्टलिस्टिंग करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो एआई रिज़्यूमे एंड जॉब मैच प्लेटफ़ॉर्म कैसे ये काम करेगा? जैसे देखो यहाँ पे फ्रंट एंड में आपको रिएक्ट यूज़ करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा, फॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। बैकएंड में आपको नोड जेएसएन एक्सप्रेस बनाना पड़ेगा। देखो अगर आप एचटीएमएल सीएसएस एंड जेएस अगर आप जानते हो, तो ये सारी चीजें आप इजीली सीख सकते हो। रिएक्ट और नोड जेएस छोटे, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है, बट आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आप ये अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे देखो एआई इंटीग्रेशन, अब कैसे यहाँ पे है एआई का काम। उससे पहले आपको मैं ये समझाऊं कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या है, जैसे काम कैसे करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, parse a user resume match with a job description, gives improvement tips and suggest job roles। यानी देखो आप किसी भी वैकेंसी पे अगर आपको ओपनिंग दिखती है, तो वहां पे अप्लाई करते हो। आपको वहां पे जो जेडी होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, अगर आपसे मैच करता है तो आप अप्लाई करते हो। अगर सपोज आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है और आप सेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो प्रोफाइल क्या होगी, मैच नहीं होती है। तो उसी तरीके से आपको का एक एआई जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म बनाना है। अगर हमने एक ओपनिंग डाला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, अगर सेल्स वाला बंदा अगर उसमें अप्लाई करता है, तो वहीं पे वो शॉर्ट लिस्टेड नहीं होगा, वो हट जाएगा, वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ बनाने का जो प्रोसेस होगा, आपको ये टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। जैसे कि फ्रंट एंड में आपको रिएक्ट, नोड जेएस, बैक एंड में एक्सप्रेस आपको एपीआईज बनाने के लिए, डेटाबेस में आपको मोंगोडीबी यूज करना, और इसमें एआई जैसे चैट जीपीटी को आपको इंक्लूड करना है, ठीक है? कस्टम पाइथन एमएल मॉडल जैसे कि फ्लास्क माइक्रो सर्विसेज अगर आप लोगों ने जानते होंगे, तो वो सारी चीज़ों का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट अगर यहाँ पे नेक्स्ट की प्रोडक्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे एआई चैट सपोर्ट सीआरएम लाइक चैट जीपीटी। जैसे चैट जीपीटी चल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको चैट जीपीटी बनाना है, बहुत बड़ी चीज़ है। बट उसके जैसे आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो एक सीआरएम बेस पे। अगर कोई क्वेश्चन अगर आप पूछते हो, तो आपको थोड़ा जवाब दे सके, रियल टाइम डेटा को उठा सके, और बहुत सारे डेटा आपको मिल जाते हैं गूगल पे, तो उस तरीके से वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके कुछ आपको रिजल्ट प्रोवाइड करे। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आपको बनाना है। जैसे यहाँ इसमें भी आपको यूज करना पड़ेगा रिएक्ट, नोड जीएस, वेब सॉकेट एंड सॉकेट डॉट आईओ। ये चैटिंग के लिए यूज होता है। वेब सॉकेट जो रियल टाइम चैटिंग होती है, उसके लिए वेब सॉकेट एंड सॉकेट डॉट आईओ का हम यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मोंगोडीबी सेम रहेगा। मोंगोडीबी यहाँ पे आपको यूज करना है डेटाबेस को कनेक्टिविटी करने के लिए, ठीक है? तो जो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा एआई, जैसे कि लॉन्ग चेन, रिट्रीवर, आर्गुमेंट रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ये जो प्रोजेक्ट है आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आता, तो आप जैसे ही गूगल पे ये सर्च करोगे, तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे यूसीएस कैसे रहेगा, जैसे फॉर बिज़नेस इंटीग्रेट एज़ ए कस्टमर सपोर्ट ऑटो रिप्लाई डॉक्यूमेंट क्वेरीज ईटीसीज़। अगर कोई भी बंदा अगर कोई भी क्वेरी पूछता है, तो अगर आपके डेटाबेस में कुछ डेटा पड़ा है उससे रिलेटेड, तो आप उस डेटा को दे सकते हो, ठीक है? मैचिंग डेटा को वहाँ पे दे सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। ऐसा कुछ आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे है
पर्सनलाइज़ एआई न्यूज़ फीड ऐप देखो, आज के टाइम में न्यूज़ का बहुत ज़्यादा बोलबाला चल रहा है क्योंकि न्यूज़ डेली आ रही हैं। बहुत अजीबो-गरीब न्यूज़ आती हैं, अच्छी न्यूज़ आती हैं, खराब न्यूज़ आती है बट लोग देखते हैं न्यूज़ को। तो उस तरीके से क्या कर सकते हो आप एक न्यूज़ एप्लीकेशन भी बना सकते हो जो कि फ्रंट एंड में बन जाएगा, ईज़िली रहेगा। आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है, वेबसाइट नहीं बनानी, ध्यान रखना, ठीक है? तो यहाँ पे रिएक्ट विद द इन्फिनाइट स्क्रॉल एंड द फ़िल्टर्स आपको इन्फिनाइट स्क्रॉल एंड फ़िल्टर का यूज़ करके रिएक्ट के अंदर आपको फ्रंट एंड वाला पार्ट कंप्लीट करना होगा। बैक एंड के लिए सेम नोड.जेएस एंड नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस यूज़ करना होगा। डेटाबेस में आपको मोंगोडीबी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? हिस्ट्री के लिए या फिर जो 4 दिन पहले का कोई डिटेल देखना चाहे तो वो सारी चीज़ यहाँ पे डेटाबेस से मैनेज हो सकता है, ठीक है? एनएलपी क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, समराइज़ न्यूज़ बाय पाइथन, फ्लास्क, ओपन एआई से आप यूज़ कर सकते हो। देखो देखो ये जो चीज़ है आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है? बहुत हार्ड नहीं है, नॉर्मल प्रोजेक्ट है बट आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, ठीक है? ये जो यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हाई इट वर्क्स डेमोन्स्ट्रेटिव एआई टेक समराइज यूज पर्सनलाइजेशन एंड द फुल स्टैक इंटीग्रेशन ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं चौथे प्रोडक्ट की एआई बेस्ड ई कॉमर्स प्रोडक्ट रिकमेंडर। अब देखो अगर जैसे आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे जाते हो तो वहां पे क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं जो आपसे रिलेटेड होता है। सपोज आप लैपटॉप खरीद रहे हो तो आपके सामने बहुत सारे लैपटॉप्स की यहाँ पे सीरीज आ जाएगी। आप मोबाइल फोन खरीद रहे हो तो मोबाइल फोन की काफी ज्यादा सीरीज आ जाती है जिसमें आप इजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस तरीके को आपको एक एआई बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म बनाता है। कोई वेबसाइट नहीं बनाना है, आपको प्लेटफ़ॉर्म बना देना है कि वहाँ से आपको स्क्रॉलिंग कर सके, यूज़र चेक कर सके उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है? एक बार अगर वो सर्च करता है इनपुट में तो उससे रिलेटेड डेटा को आपको दिखाना होता है, ठीक है? वो सेम चीज़ रहेगा आपको रिएक्ट, नोड.जेएस, मोंगो में आप बना सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है देखो एआई इंटरव्यू कोच। अब देखो यहाँ पे आज के टाइम में इंटरव्यू में बात करते हैं तो आप लोग को भी इंटरव्यू देना है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा फ्रंट इन रिएक्ट विद द क्यू एंड ए इंटरफेस। अब क्या होगा क्वेश्चन और आंसर का इंटरफेस रहेगा। मतलब अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं सपोज आप अगर वेब डेवलपमेंट का इंटरव्यू देने जाते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि ये आपको एप्लीकेशन पूछेगा अगर आपको वहां पे रिप्लाई करना पड़ेगा ठीक है जैसे ही रिप्लाई करोगे वो रॉन्ग एंड राइट का आंसर देगा तो उस हिसाब से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो ठीक है बैक एंड में वही यूज होगा डेटाबेस आपको मोंगोडीबी रखना है ये मैंने मर्न स्टैक प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा चीज बताया हुआ है कि आप एक 3-4 चीजें यूज करके अच्छे से बना सकते हैं ठीक है अब इसमें भी यहाँ पे देखो इंटीग्रेट वेब आरटीसी फॉर द मॉक इंटरव्यूज एंड द विस्पर एपीआई फॉर द वॉइस ये सारी चीज आपको वॉइस में भी दे सकते हो इसके बारे में आप गूगल पे सर्च करोगे विस्पर एपीआई के बारे में तो ये क्या होता है कि आप बोल के अपने क्वेश्चंस को आप रख सकते हो ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि ए आई पी डी एफ क्यू एन ए नॉलेजेबल बेस्ड टूल इसमें क्या होगा कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर रहना चाहिए चैट इंटरफेस होना चाहिए जैसे कि अगर कोई भी पीडीएफ अगर आप जान डालते हो तो उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर आते हैं वो सारे टूल्स को निकाल के वो सारे क्वेश्चन आंसर को निकाल के एक फॉर्मेट बना सके ठीक है यहाँ पे सेम चीज आपको रिएक्ट यूज करना है नोड मोंगो ये सारी चीज आपको यूज करना है ठीक है यहाँ पे यूज एक बार देख लो आप अपलोड कंपनी डॉक्स आस्क क्वेश्चन एंड गेट आंसर्स इस तरीके से आपको ये बनाने हैं आई थिंक आप लोग को ये समझ आया होगा अगर समझ में नहीं आया है तो आप एक बार जरूर गूगल पे सर्च करिए इन 6 प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग को डेफिनेटली समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मैं बोलता हूँ। क्योंकि आज के टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का प्रोजेक्ट ही आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप सिंपल प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको कोई भी नहीं पूछने वाला है, ठीक है? सो आई थिंक आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ये पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा या मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी जॉइन ज़रूर कर लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।